टीबी की दवाई शुरू की जाती है जब कोई रोगी अपने लक्षण बताकर चिकित्सक ने बताए हुए सभी टेस्ट करवा लेता है और चिकित्सक एक नतीजे पर आता है कि रोगी का डायग्नोसिस टीबी है और इलाज चालू करता है। टीबी जीवाणु को शरीर से पूरी तरह मिटाने के लिए उसे टीबी के विरुद्ध दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक खाना पड़ता है। नमस्ते, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। दोस्तों, जब भी टीबी की दवा शुरू की जाती है तब टीबी की दवा का संपूर्ण फायदा होना आवश्यक है, पर कैसे होगा संपूर्ण इलाज और यही जानकारी जरूरी है। ये बात मैं आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टीबी की दवा का सेवन की महत्वपूर्ण टिप्स। मेडिसिन का कोर्स रोजाना दवा लेकर पूरा करें, उसे कभी आधा ना छोड़े। 2. हर रोज मेडिसिन खाने का समय फिक्स हो। 3. मेडिसिन खाते समय आपका पेट खाली हो और मेडिसिन खाने के बाद आप 2 घंटे तक पानी के अलावा कुछ न पिए। चारों टिप्स को समझने के लिए और उसका महत्व जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आज के वीडियो में बताई हुई महत्वपूर्ण जानकारी हर टीबी रुग्ण को पता होना बहुत आवश्यक है। हर टीबी रुग्णों को कम से कम समय में टीबी से छुटकारा मिलने के लिए ये बात ध्यान रखना है। टीबी की दवा किस वक्त लेना बेहतर होगा, यह देखते हैं। ऐसा देखा गया है कि रोगी टीबी के दवा के बारे में नियम नहीं पालते। जो रोगी दवा लेने का टाइम नहीं पालते उनमें कई परेशानियां आ जाती है। टीबी इलाज बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है और ये भी हो सकता है कि उन रोगियों के टीबी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बन गए। इसका मतलब वो टीबी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बनने के कारण रोगी का डायग्नोसिस एमडीआर टीबी हो चुका है। मतलब वह रुग्ण एमडीआर रुग्ण हुआ, फिर तो रेजिस्टेंस टीबी का इलाज 2 साल तक भी चलता है। ड्रग सेंसिटिव टीबी यह टीबी का एक सामान्य रूप है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। संवेदनशील टीबी, जिसको हम लोग ड्रग सेंसिटिव टीबी के लिए प्रभावी उपचार में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दी जाने वाली दवाइयों के नाम इस प्रकार है। आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटाल, पाइरेजेनामाइड। ये 4 एंटीबायोटिक दवाइयों का कोर्स पूरा किया जाता है। इन 4 टीबी के खिलाफ काम करने वाली दवाइयां हैं। सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की होती है और प्राइवेट चिकित्सक ने लिखी हुई मेडिसिन शॉप में इस प्रकार मिलती है। सरकारी अस्पताल में दवा फ्री में मिलती है। टीबी से मुक्ति पाने के लिए और ठीक होने के लिए और दवा के प्रतिरोधी टीबी रेजिस्टेंस टीबी की जोखिम को रोकने के लिए हर रोगियों ने अपना उपचार का कोर्स पूरा करना महत्वपूर्ण है। कई रुग्ण कुछ भी छोटा मोटा घरेलू कारण देकर कोर्स को छोड़ देते हैं और फिर दवा शुरू करने के लिए वापस आ जाते हैं। सबसे पहले बात यह है कि रोगियों ने दवा का उपचार का कोर्स नियमित रूप से पूरा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दवा नियमित एक ही समय पर खाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि दवा या खाते समय आपका पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर दवा और खाना एक साथ पेट में जाएगा तो दवा का शरीर में जो शोषण होता है या एब्सॉर्प्शन होता है उसमें बाधा आ जाती है। और चौथी बात यह है कि दवा खाने के बाद भी 2 घंटे तक पानी के अलावा कुछ न पिए। इन चारों बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दवा का पूरा फायदा मिलने के लिए दवा खाने का समय अपने दिनचर्या अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए। पहला पॉइंट यह है कि दवा का कोर्स कम से कम 6 महीने या अधिक होता है, इसलिए दवा का रोजाना खाकर अपना निश्चित कोर्स पूरा करें। दूसरा पॉइंट यह है कि दवा का सेवन करने का समय हर रोज एक ही हो। और तीसरा पॉइंट यह है कि दवा खाते समय आपका पेट खाली हो। अपने दिनचर्या अनुसार आप जब भी दवा लेंगे तब आपका पेट खाली होना चाहिए। अब जानते हैं कि पेट खाली मतलब एम्प्टी कभी रहेगा। ब्रेकफास्ट या लंच, डिनर मतलब जब भी आप कुछ भी खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं उसके 2 घंटे बाद आपका पेट पूरा खाली हो जाता है। मतलब आपने खाया हुआ आपका डाइजेशन होने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है
और वो स्टमक से आगे जाने के लिए 2 घंटे के बाद ही होता है। तो ऐसे खाली पेट दवा का सेवन करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आप दवा के बाद 2 घंटे तक सिर्फ पानी के अलावा कुछ न खाएं। दवा पूरा फायदा मिलने के लिए रोजाना दवा खाने का समय अपनी दिनचर्या अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए। इस वीडियो में मैं कुछ सुझावों की बात कर रहा हूं कि जो टीबी रुग्ण खुद के लिए अपना सकते हैं। पहला सुझाव यह है कि दवा सुबह नींद से जागने के तुरंत ही बाद अगर ली तो वो खाली पेट दवा हो जाएगी और उसके बाद कम से कम 2 घंटा आपको पानी के अलावा कुछ नहीं खाना है। मतलब दवा का और खाना खाने एक साथ नहीं जाएगा और फिर इसका मतलब है कि दवा का एब्सॉर्प्शन पूरा हो रहा है और आगे 2 घंटे तक पानी के अलावा कुछ न खाने के कारण आपके दवा का एब्सॉर्प्शन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से दवा और खाना एक साथ पेट में न होने के कारण दवाई का शरीर में पूरा शोषण होगा और फायदा भी पूरा होगा। सुझाव दूसरा, सुबह उठने के बाद 8 बजे से पहले आप अपना नाश्ता या ब्रेकफास्ट करें। फिर 2 घंटे बाद 10 बजे दवा का सेवन करें और आगे 12 बजे तक पानी के अलावा कुछ न खाएं। सुझाव तीसरा ये है, अगर आपका लंच दोपहर का खाना दोपहर 1 बजे होता है तो आप खाना खाने के मतलब 2 घंटे बाद मतलब 3 बजे दवाइयाँ लें और फिर 5 बजे तक आप पानी के अलावा कुछ नहीं खाएं। इसका मतलब ये होगा कि आप दवा खाने के पहले 2 घंटा और दवा खाने के 2 घंटे बाद भी आपका पेट खाली हो जाए। सुझाव चौथा, आप दवाई रात को सोने के पहले भी ले सकते हैं, पर अगर आप 10 बजे गोली खाकर सोना चाहते हो तो आपका खाना जो है या डिनर जिसे हम बोलते हैं वो रात का खाना 8 बजे तक ही होना चाहिए। फिर 2 घंटे बाद मतलब 10 बजे आप गोली खाकर सो जाइए। ड्रग सेंसिटिव टीबी का उपचार एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करके होता है करना है। इसे फैलने से रोकना और नुकसान से बचना ये होता है। इस उपचार को सफलतापूर्वक न किया जाए तो यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इस वीडियो में हम दवा संवेदना से टीबी रोगी के लिए उपलब्ध विशिष्ट उपचार के विकल्पों पर बात किया हूँ। सभी रोगियों को ये फायदेमंद होगी। इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह अधिक जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।